आज एक्सपायरी का दिन था और काफी इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि एक्सपायरी के दिन निफ्टी में अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन था आज, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी का लास्ट डे था और आज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर डिसीजन लिया। उसके बाद मार्केट में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 62,848 पर क्लोज हुआ, लगभग 0.5% नीचे, 294 पॉइंट नीचे। निफ्टी में भी अब गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला, 91.85 पॉइंट यहाँ पर नीचे, 18,634 के पास, ½ % नीचे। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिली, 280 पॉइंट्स नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज करता हुआ नजर आया, 43,995 के पास। इस समय अगर बढ़ने और घटने वाले शेयरों को देखते हैं तो निफ्टी में 11 ऐसे शेयर रहे जो कि पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए या एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, और 39 ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें की गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। फिलहाल इस समय मार्केट में काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हावी है, लेकिन कहीं ना कहीं से मार्केट में एक सपोर्ट जो है वो 18,600 का अब काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार यहाँ पर टॉप गेनर और लूजर की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी 182 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया, लगभग 2.5% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील में आज सुबह से ही कंटिन्यू अप ट्रेंड देखने को मिला, 748 पॉइंट ऊपर, और लगभग 748 पॉइंट की क्लोजिंग, लगभग 2.5% ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। एल एन टी 2340 के पास क्लोज हुआ, 1% ऊपर। पावर ग्रिड 1% ऊपर क्लोज हुआ, 241 के पास। और बजाज ऑटो, इसमें भी बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और ½ % ऊपर 4807 के पास क्लोज होते हुआ नजर आया। टॉप लूजर की बात करें तो हालांकि आज 39 स्टॉक्स डाउन साइड रहे, लेकिन सबसे बड़ी गिरावट जो देखने को मिली वो मिली आपको ग्रासिम इंडस्ट्री में, 3% की गिरावट रही, 1712 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर 1886 के पास क्लोज हुआ, 2.5% नीचे। सन फार्मा में भी लग 987 का क्लोजिंग, 2.5% नीचे। बीपीसीएल 361, 2% नीचे। और साथ ही आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा भी यहाँ पर निगेटिव क्लोज हुआ, 2%, 1073 के पास। आज का एक बार ओआई डेटा यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इस समय सबसे ज्यादा ओआई पुट साइड से खड़े हुए हैं 18,600 पे, और उसके बाद है 18,500, यानी 18,600 एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हुआ है और इससे नीचे गिरने को अभी निफ्टी तैयार नहीं है। लेकिन अगर 18,600 का लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं से वीकनेस जारी रहेगी और 18,500 और 450 तक के लेवल आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर कॉल के ओआई देखें तो आज के दिन कल के कंपैरिजन में कॉल के ओआई ज्यादा तेजी से डेवलप होते हुए नजर आए, और इसमें 18,650, 18,700, 18,800 ये ऐसे लेवल्स रहे जिनमें की ज्यादा तेजी से ओआई बनते हुए नजर आए। और साथ ही बैंक निफ्टी पे भी नजर डाल लें, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आज इसलिए भी रही क्योंकि मैंने बताया आरबीआई का डेटा था। आरबीआई के इन्फ्लेशन, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को डिसीजन लिए, उसका एक इम्पैक्ट क्या आया। 44,000 पे कॉल और पुट की राइटिंग काफी अच्छी देखने को मिली, और इस लेकिन फिर भी मार्केट 44,000 के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। अब रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 44,200, 44,400 रेजिस्टेंस है। यहीं पे अगर सपोर्ट देखते हैं तो 43,800 और 43,600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहे हैं। अब चूंकि आज के दिन के हिसाब से अब कल के मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किन स्टॉक्स को बाइंग में रखना है, तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर, जिसे कि आप बाय करके कल के मार्केट में चल सकते हैं। कल हफ्ते का लास्ट डे है, लेकिन फिर भी 222 पे ये काफी अट्रैक्शन दे रहा है और 230 के लक्ष्य तक की ओर बढ़ रहा है, तो आप इसको 218 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो डेटा पैटर्न्स, यहाँ पर बाय की साइड से कॉल ली जा सकती है। यहाँ पर 1796 की क्लोजिंग है, अपसाइड पे एक बार 1820 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। टाटा केमिकल की तरफ भी फोकस रखिए, क्योंकि टाटा केमिकल में भी यहाँ पर बाइंग मोमेंटम है, 986 के पास बाय किया जा सकता है। टारगेट 1000 का होगा, स्टॉप लॉस 975 का लेके चला जा सकता है। साथ ही जेके टायर को भी फोकस में रखें, 186 के पास बाय करें, अपसाइड टारगेट 190 का, स्टॉप लॉस 182 का। तो ये ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें कि आपको बाइंग पोजीशन लेकर चलनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ सेलर्स की तरफ से, जिन स्टॉक्स को अगर आप बाय नहीं करें
तो कम से कम एटलीस्ट अगर सेल की स्ट्रैटेजी बनाना चाहें तो उसकी तरफ भी फोकस कर सकते हैं। हिंद पेट्रो आज यहाँ पर निगेटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और अभी भी गिरावट बढ़ सकती है, 260 के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी रहेगी। दूसरे स्टॉक की बात करें तो डीएलएफ रियल एस्टेट से, ये स्टॉक अभी गिरावट के ट्रेंड में है, 470 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, तो आप यहाँ पे 490 के स्टॉप लॉस से सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो कल के मार्केट में इन स्टॉक्स का ध्यान रखिए, सेफ ट्रेड करिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके।